तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड फ्राइडे का छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारा कल का लेक्चर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपको इच्छा है तो आज जरूर लेक्चर लेंगे। इसलिए आप सभी को धन्यवाद, आप लेक्चर को ज्वाइन हुए हैं। तो पदार्थ विज्ञान में हम पेपर फर्स्ट का पार्ट ए देख रहे हैं और उसमें दर्शन शास्त्र या दर्शन, इस विषय को हमने चालू किया है। और विशेषतः एकम शास्त्रम न अधियानो विद्यात् शास्त्र निश्चयाः, ये सुश्रुताचार्य जी का जो वचन है। और आयुर्वेद अच्छे से समझने के लिए जो भी आवश्यक दर्शन शास्त्र है वो भी सीखना जरूरी है, और उसी हेतु से यहाँ पे हम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम उसी श्रृंखला में दर्शन शास्त्र की हमने दर्शन की व्याख्या या निरुक्ति देखी सबसे पहले, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखा, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। उसके बाद में आस्तिक दर्शनों में विशेषतः हमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन दर्शनों के विशेषतः इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें जानकारी आवश्यक है हमारे सिलेबस या करिकुलम के अनुसार। तो आउटकम बेस एजुकेशन जो है वो हमें अपेक्षित है, इसलिए हमारा आउटकम आज के सब्जेक्ट का या टॉपिक का क्या रहेगा कि सांख्य दर्शन के जो भी तत्वज्ञान है या फिलॉसफी है उसको हमने अच्छे से कैसे जानना है, यह हमारा आज का विषय रहेगा। और उसमें विशेषतया आयुर्वेद के उपयुक्त सिद्धांत जो रहेंगे, आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर जिसका मिलता जुलता या मिला जुला वर्णन है, या आयुर्वेद के सिद्धांत अच्छे से समझने के लिए जो भी आवश्यक है उस तत्व ज्ञान को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं 35, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम समझेंगे वो है सांख्य दर्शन। क्या सांख्य इस शब्द का अर्थ? तो दर्शन शब्द का तो अर्थ हमने समझ लिया कि दर्शन क्या है, यह है दृष्टिकोण, हम कह सकते हैं, जो सृष्टि का यथार्थ तत्वों की जानकारी हमें देता है। ऐसा थॉट ऑफ स्कूल कहेंगे हम या फिलोसॉफिकल स्कूल कहेंगे, एक विचारधारा जो है ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने अभी स्लाइड है, वो पॉइंट नंबर 2 जो है क्वेश्चन पेपर पदार्थ विज्ञान का पेपर फर्स्ट, उसमें से पॉइंट नंबर 2 में 2.3 आयुर्वेद एज यूनिक इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये समझने से पहले हमने अन्य दर्शनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, और विशेषतः न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इन 4 दर्शनों को हम जोर देंगे उसके ऊपर। जैसा कि हमने इससे पहले देखा है, मध्वाचार्य अपने सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में कुल दर्शनों की संख्या 16 बताते हैं, और उसमें से 9 दर्शन जो है वो विशेषता, हमने ये तालिका पहले भी हम चार्ट देख चुके हैं। आस्तिक दर्शन 6 और नास्तिक दर्शन 3, और इन 6 दर्शनों में से, आस्तिक दर्शनों में से हमें 4 जो है वो हमारे करिकुलम में अध्ययन को है। तो सांख्य दर्शन का उल्लेख जो है वो सांख्य स्पेल ऐसे भी किया जाता है, SANKHA, और फिर उसको अगर आप और अच्छे से जाने तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो अंग्रेजी में लिखी जाती है, तो इंडो रोमांटिक वे से इस प्रकार उसको लिखा जाता है। एनीवे, तो दिस इज द वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफी, और उसमें से भी जो ऑर्थोडॉक्स है यानी आस्तिक दर्शन है, उसमें से ये प्रमुख दर्शन है। इसके पायोनियर या रचयिता या हम प्रवर्तक कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, वो है कपिल मुनि। तो कभी कभी व्यक्तिनिष्ठ परिचय पे भी ऐसे क्यों पूछा जाता है, जैसे कपिल, केवल इतना ही शब्द रहेगा और आपको कपिल मुनि जी की जानकारी देगी होगी कि सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक है, उनके उनके ग्रंथ कौन से है वगैरह। तो विशेषतः सबसे पुराने अपने ये तत्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, और कपिल महर्षि की अगर जानकारी आपको दी जाए तो ये बहुत ही विद्वान और प्रवर्तक। सांख्य शब्द का अर्थ मैं पहले आपको बता दूं,
ये मैंने बताना भूल गया, सांख्य शब्द का दो अर्थ निकलते हैं प्रधानता। एक तो सांख्य शब्द बना है संख्या शब्द से। संख्या क्या है? जो हम जानते हैं 1 2 3 इस पद्धति से जिसकी गणना की जाती है उसको संख्या कहते हैं। तो सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा गया? कि सबसे पहले या सबसे पुराने ये दर्शनकार है या दर्शन है जिसमें सृष्टि के मूलभूत तत्वों की गणना, जैसे पीरियोडिक टेबल में मूलभूत द्रव्यों की गणना की जाती है, वैसे ही सृष्टि के मूलभूत तत्वों की गणना 25 सबसे पहले इस दर्शन ने की, और इसीलिए इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य शब्द का अर्थ दूसरा और भी निकलता है, उसका अर्थ है नॉलेज। तो इससे हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होती है, इसलिए इसको सांख्य ऐसे कहा जाता है। ये दो ज्यादा से ज्यादा हम कह सके अर्थ जो है निकलते हैं। तो कपिल मुनि इस दर्शन के प्रवर्तक है। इन्होंने इस दर्शन को स्थापित किया या ज्यादा प्रचारित किया, हम ऐसे कहेंगे। विशेषतः ये जो योग शास्त्र में ज्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि सांख्य दर्शन का ही मित्र दर्शन योग दर्शन है, वो है ध्यान या जिसे मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें मन ऐसे स्थिति में चला जाता है जिसमें कोई भी आंदोलन नहीं होता और वो केवल सत्य उसको जान पड़ता है। ये जो ध्यान शब्द सबसे पहले आया है वो कपिल मुनि ने अपने को दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक प्रचंड विद्वान व्यक्तिमत्व थे और विशेषतः वो अपने आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल जो भी इस आ, हम दर्शन के आगे सिद्धांत देखेंगे इस दर्शन में, वो उनकी विद्वत्ता का ही एक प्रतीक रहेगा। तो उन्होंने तत्वों की जो गणना की उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व बताया। उन्होंने प्रकृति नामक तत्व बताया, दैट इज द फंडामेंटल नेचर। और फंडामेंटल नेचर से ही आगे सब विकसित होता है। तो उसको हम जानने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संख्या शब्द का अर्थ जो होता है वो विशेषतः उन्होंने तत्वों की गणना की, इस अर्थ में वो शब्द है। और जैसा मूल प्रकृति और परमात्मा, ये दो मूल तत्व उन्होंने बताए, उसको हम जानेंगे। अब किसी भी दर्शन की या शास्त्र की आपको जानकारी होती है, उसके जो ग्रंथ होते हैं उसके द्वारा वो साक्षात वो तत्वज्ञान जो है वो हमारे सामने प्रवाहित होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और सांख्य दर्शन का लिटरेचर या ग्रंथ संपदा अगर कहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है वो है सांख्य कारिका। इट इज अबाउट 200 AD आफ्टर डीके। तो सांख्य कारिका जो है वो मूल ग्रंथ है, और सांख्य कारिका के ही ऊपर 3rd सेंचुरी में ईश्वर कृष्ण जी ने उसके ऊपर टीका या व्याख्या, जिसे हम कमेंट्री भी कहते हैं, वो लिखी। फिर उसके बाद गौड़पाद जो है विद्वान, उन्होंने भी सांख्य कारिका के ऊपर अपनी व्याख्या लिखी। और सांख्य तत्व कौमुदी जो 9वीं शताब्दी से है वो वाचस्पति नामक विद्वान ने लिखी। तो ये मूल सांख्य कारिका, फिर सांख्य कारिका के ऊपर ईश्वर कृष्ण जी की टीका, गौड़पाद जी की टीका, और फिर सांख्य तत्व कौमुदी जो वाचस्पति जी ने लिखी। ये 4 मूलभूत ग्रंथ सांख्य दर्शन के आधारभूत ग्रंथ संपदा के तौर पे हमने जानने चाहिए। अभी इन ग्रंथों का तो अध्ययन हम नहीं करने वाले, लेकिन इन ग्रंथों में से जो विचार या हमें तत्वज्ञान प्राप्त होगा वो हम देखने वाले। तो सबसे पहले कपिल सूत्र, जिसे सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण, वो सांख्य कारिका के ही ऊपर लिखा गया है, ये सबसे पुराने ग्रंथ है। और बाद में उसके ऊपर विविध टीकाएं लिखी, जैसे मैंने कहा गौड़पाद भाष्य। भाष्य, टीका, व्याख्या, कमेंट्री एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है। वाचस्पति जी का तत्व कौमुदी के बारे में हमने जाना। फिर विज्ञान भिक्षु जी नामक भी एक टीकाकार थे, उनका सांख्य प्रवचन भाष्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है। और माथरावृत्ति नामक व्याख्या है कपिल सूत्र या सांख्य कारिका के ही ऊपर, वो है माथरा नामक विद्वान जो है उन्होंने लिखी है। तो इन सभी ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं करने वाले, आप चिंता मत कीजिए। उसमें से जो भी हमें
ज्ञान प्राप्त होगा उसको जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आई रिक्वेस्ट समवन हैज नॉट पुट इट हिज माइक ऑफ और हर माइक ऑफ, प्लीज पुट ऑफ योर माइक सो इट विल नॉट इंटरप्शन फॉर अदर्स। सो हमने जैसे दर्शन का व्याख्यान जब अपने शुरू किया था पिछले लेक्चर में, तो तभी हमने देखा था कि कोई भी विचारशील व्यक्तिमत्व है तो मनुष्य में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वो विवेकशील है, वो विचार कर पाता है। वैसे ही विद्वानों ने, अनेक विद्वानों ने ये प्रयास किया, सृष्टि को जानने का प्रयास किया कि सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है, उसका विकास या सृजन कैसे होता है, यानी उसका इवोल्यूशन किस पद्धति से होता है और विनाश किस पद्धति से होगा या होता है। ये मूलभूत प्रश्न हर एक दर्शन में इसके उत्तर खोजने की कोशिश की गई है कि सत्य क्या है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप दर्शनों की रचना की गई है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो उन्होंने अपने विचारधारा फिलोसॉफी स्कूल के तौर पे उन्होंने प्रस्तुत किया और उसको आगे प्रवाहित किया। अब सबसे पहले उनका तत्वज्ञान देखते हैं सांख्य दर्शन का। अब देखिए आज की अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो सांख्य दर्शन जैसे के तैसे जो कपिल मुनि जी ने या ईश्वर कृष्ण जी ने, विज्ञान भिक्षु जी ने जो मार्गदर्शित किया है, उस पद्धति का ज्यों के त्यों आज हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन सांख्य दर्शन का प्रभाव जरूर हमें योग दर्शन एवं वेदांत दर्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका प्रचार प्रसार और अंगीकार आज भी बहुत सारे विश्व में लोग करते हैं। तो सांख्य शब्द का हमने अर्थ लिया। हाँ, ये भी आपने देखा कि ये क्या है, इन्यूमरानिस्ट फिलोसॉफी है, तो जिसमें इन्यूमरेशन किया गया है 25 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो बताए और किस प्रकार से वो विकसित होती है उसकी प्रक्रिया भी बताई है। तो बेसिकली सबसे मूलभूत दो तत्व बताए वो है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष का आप अर्थ अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस और प्रकृति का फेनोमेनल रियम ऑफ मैटर इस पद्धति से ले सकते हैं। ठीक है। अब ये स्लाइड के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो जो भी है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है या वैशेषिक दर्शन है या फिर चारवाक जैन, जिनको हम डिटेल में नहीं देखने वाले, लेकिन फिर भी कोई भी जो दर्शन है वो किस पद्धति से अपने आप को एक दूसरे से अलग करता है, तो उसमें ये दो भाग जो है वो मूलभूत आते हैं। कौन से दो भाग आते हैं देखिए, मैं आपको समझा दूं। और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू यूज एनोवेट, who have done this scratch, please put it off, इरेज कर दीजिए उसको। सो प्रमेय और प्रमाण या परीक्षा, इन दो शब्दों को पहले समझेंगे। तो प्रमेय यानी सृष्टि कितने तत्वों से बनी है उनकी संख्या और संख्या की गणना भी की है। जैसे आयुर्वेद पदार्थों की संख्या 6 बताता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और इन प्रमेय को सांख्य दर्शन ने संख्या कितनी बताई, 25 तत्व। तो प्रमेय शब्द का अर्थ होता है जानने योग्य विषय। ठीक है। और यही शब्द पदार्थ शब्द का भी अर्थ है, जानने जोगा विषय मराठी में। द मैटर और द सब्जेक्ट टू नो इज प्रमेय। सो सृष्टि के मूलभूत तत्वों की गणना करके उन्होंने, किसी ने 6 बताया, किसी ने 8 बताया, आयुर्वेद ने 24 तत्वों की गणना की है, सांख्य दर्शनकार 25 तत्व बनाने बताते हैं। तो इन 25 तत्वों की जो सांख्य दर्शन ने गणना की है, ये 25 तत्व माने ही प्रमेय है, यानी जानने के विषय है। और इन जानने योग्य जो विषय है उनका परीक्षण, उनका परीक्षण जिस साधन के द्वारा होता है उसे प्रमाण कहते हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का शब्द प्रयोग हमें सांख्य दर्शन इत्यादि दर्शनों में, फिलोसॉफिकल स्कूल जो भी है उनमें मिलता है।
लेकिन खास करके परीक्षा शब्द का जो प्रयोग है, परीक्षा शब्द का प्रयोग है, वो किन्होंने किया है? वो किया है आयुर्वेद ने। ठीक है? परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है आयुर्वेद के, विशेषतः चरक महर्षि जो है उन्होंने परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। ओके, तो इन परीक्षा शब्दों का प्रयोग तो हमें व्याधित व्यक्ति की चिकित्सा करनी है, ट्रीटमेंट करना है, हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना है। इस हेतु उन्होंने जो दर्शन का शब्द प्रमाण था वो इस्तेमाल न करते हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन क्या होगा? डिसीज का, और डिसीज्ड वन यानी रोग की परीक्षा एवं रोगी की परीक्षा। तो सांख्य दर्शन इन प्रमाणों की या परीक्षा की संख्या प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इस पद्धति से 3 बताता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाण। ठीक है, अब हमारा पार्ट 1 जो है यानी पेपर फर्स्ट जो है वो सभी हमें प्रमेय के बारे में समझाता है, और पेपर सेकंड जो है वो हमारा प्रमाणों के ऊपर है। तो इसीलिए बहुत, यानी ये जो अभी सिलेबस करिकुलम है उससे पहले 2-3 करिकुलम पहले, इसीलिए पेपर फर्स्ट का नाम प्रमेय विचार था और पेपर सेकंड का प्रमाण विचार था। लेकिन वो शब्द जो है वो ज्यादा अटपटे लगते थे लोगों को, वो उतने अच्छे भाते नहीं थे कि हम कोई चिकित्सा शास्त्र सीख रहे हैं या और कोई चीज सीख रहे हैं। इसीलिए आगे जाके साक्षात परीक्षा इस शब्द का चरकाचार्य जी ने जो प्रयोग किया है उसी को ज्यादा से ज्यादा अनुसरण आगे के करिकुलम में किया गया, और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि जो हमें हेतु है उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दर्शनों का अध्ययन ही हमें आयुर्वेद अच्छे से समझने के लिए, इन रियल मीन्स इन रियल डेप्थ एज इट इज समझने के लिए दर्शनों का उपयोग होगा। इसीलिए हमने परीक्षा शब्द का आगे जाके अंगीकार किया है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ध्यान में आ गया कि प्रमेय की संख्या या पदार्थों की संख्या सांख्य दर्शनकार 25 बताता है, आयुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति के जो तत्व है वो 24 बताता है, प्रमाणों की संख्या सांख्य दर्शनकार 3 बताते हैं, यानी साधन, एनालिसिस और टूल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं इनको प्रमाणों को, वो सांख्य दर्शनकार 3 बताते हैं, आयुर्वेद इसकी संख्या 5 बताता है और 5 के भी डिटेल्स है, तो उसको हम जानने वाले पेपर सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के मूलभूत तत्वों की गणना सांख्य दर्शनकारों ने सबसे के पहले की, और 25 ये संख्या उसकी निश्चित कर ली, और उसको प्रत्येक तत्व को भी नामकरण सस्पष्ट दिया गया है, इसीलिए उनको सांख्य कहा जाता है। अब सांख्य तत्व ज्ञान के आगे बढ़ते हैं हम। विशेषतः सांख्य दर्शन जो बताता है, क्योंकि देखिए ऑर्थोडॉक्स तौर पे या आस्तिक दर्शन का दृष्टिकोण ही है कि मोक्ष प्राप्ति करना, यानी वो रिबर्थ कंसेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, पुनर्जन्म संकल्पना। तो इसलिए जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म फिर मृत्यु, ये जो श्रृंखला है इसको ब्रेक करने के लिए आपने कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और वो जो स्थिति होती है यानी जन्म मरण के इस चक्र से जो जीव मुक्त हो जाता है उसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये मोक्ष समझने से पहले, मोक्ष क्या स्थिति है? तो दुख त्रय का नाश होना, या ऐसी स्थिति जिसमें 3 प्रकार के दुख आपको बिल्कुल ही नहीं छू सकते। इन 3 दुखों का वर्णन सांख्य दर्शनकार करते हैं: आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख क्या है? तो विशेषतः जेनेटिक, कंजेनाइटल या आपके खान पान की वजह से जो शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, डिसीज उत्पन्न होते हैं, उसे आध्यात्मिक दुख कहा है। अधिभौतिक क्या है? तो ये फिजिकल ट्रॉमा है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज कोई आ जाती है, ठीक है, तो जैसे बहुत सारी बारिश आना, बाढ़ आना या भूकंप,
ये सब हो गए आदि भौतिक, या कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, ये आदि भौतिक दुख है। और तीसरा है अधिदैविक। अधिदैविक यानी किसी सुपर नेचुरल हम कहेंगे, वो पावर की वजह से, जैसे ईश्वर है, ठीक है, या कोई संत महात्मा है, गुरु है, उसका आपके द्वारा अवमानना हो गई और उसने आपको कर्स या शाप दे दिया, तो उस कारणवश जो तकलीफें होती है उसे आदिदैविक दुख कहते हैं। इसमें ही सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं, जो अपने हाथ में नहीं होते, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये सभी अधिदैविक में आ जाएंगे। तो मैं नेचुरल कैलामिटीज को आपको अधिभौतिक में बताया, उसको अधिदैविक में ले लीजिए, और अधिभौतिक में केवल जो एक्सीडेंट्स है उनको ही आप समझ लीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा जो सांख्य तत्व ज्ञान जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उनका सृष्टि विकास क्रम, या इस सृष्टि का, यूनिवर्स का इवोल्यूशन किस पद्धति से होता है, जो आधुनिक शास्त्रज्ञ बिग बैंग थियरी इत्यादि करके आज भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास के तौर पे, उसी स्टैंडर्ड के तौर पे आपने इसको जानना चाहिए। देखिए, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में पूछा जाने वाला एलएक्यू, एसएक्यू भी इसके हो सकते हैं पार्टली। इसको क्या क्या पद्धति से जाना जाता है ये आपके सामने है अभी। सांख्यांसा सृष्टि विकास क्रम, ये मराठी में मैंने लिख दिया, यानी सांख्य का सृष्टि विकास क्रम, सृष्टि विकास या सृष्टि उत्पत्ति या सृष्टि निर्मिति, सांख्योक्त। या फिर इसको 25 तत्व है, उन्होंने गणना की है, इसलिए उसको संस्कृत भाषा में 25 को पंचविंशति 25 ऐसे कहा जाता है, इसलिए पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। ठीक है, सांख्य दर्शन वर्णित पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष बताइए, या सांख्य दर्शन शब्द नहीं आएगा और केवल पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष विवेचन करा या कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। या अंग्रेजीकरण ही आपको चाहिए तो मेटाफिजिक्स, इस यूनिवर्स का जानने का प्रयास सबसे पहले सांख्य दर्शनकार जी ने किया है, तो उसको हम समझेंगे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 25 तत्वास ऑफ द यूनिवर्स वेयर फर्स्ट मेंशन्ड बाय दिस दर्शना, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिक एंड द फर्स्ट एवर कंसेप्ट। एंड इन 25 तत्वों को जानना ही तत्व ज्ञान कहा जाता है। इन तत्वों की आपको जानकारी हो गई, आपको मोक्ष मिल गया, यानी सृष्टि का सत्य आपको ज्ञान ज्ञान हो गया उसका। इस पद्धति से इसको आपने जानना है। अब देखिए, इसको अगर ठीक से हम समझेंगे तो इस सृष्टि का विकास होने से पहले या उत्पत्ति होने से पहले उसकी जो स्थिति थी वो थी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रकृति। और वो 3 गुण जो होते हैं, जो हमने त्रिगुण सिद्धांत में देखा है पिछले कुछ व्याख्यानों में, सत्व रज तम, उन सत्व रज तम तीनों गुणों का बैलेंस सृष्टि में होता है, इसलिए अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में वो प्रकृति रहती है। अब प्रकृति क्या है, तो दिस इज अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ नेचर, ऐसा अगर आप कहें बीज स्वरूप में तो गलत नहीं होगा। फिर इस प्रकृति और पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, इनका संयोग होता है। तो इनका संयोग, इसको आप अलग पद्धति से कह सकते हैं कि इस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मैटर जो रहता है उसको स्टिमुलेट कोई करता है। वो पुरुष कौन है, कोई इसे भगवान कहेगा या कोई इसको सुपरनैचुरल पावर कहेगा। आस्तिक दर्शनकार जो है इसको ईश्वर को कारण मानते हैं कि भगवान को या ईश्वर को इच्छा हुई सृष्टि का सृजन करने की, इसलिए उसने प्रकृति को स्पर्श किया या स्टिमुलेट किया। और फिर ये जो सत्व रजत हम थे बैलेंस फॉर्म में, वो क्या हो गए, डी अरेंज हो गए। डी अरेंज हो गए माने उनमें क्या हुआ, तो उनमें आ गया इम्बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम। और इसके बाद फिर होती है ऑर्गेनिक मैटर या सृष्टि की सृजन या सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो चालू होती है। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से इसी प्रक्रिया को समझेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट चार्ट जो है उसको, तो सबसे पहले इसे पूर्व का देखते हैं, प्रकृति और पुरुष। अब 25 नंबर हमने काउंट करने हैं, वो किस पद्धति से, प्रकृति
पुरुष के संयोग से महत नामक तत्व उत्पन्न होता है। अब देखिए, हमारे करिकुलम में इसको डिटेल से जानना उतना अभिप्रेत नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए बता दूं, तो प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से जो उत्पत्ति होती है, उससे सबसे पहले तत्व उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है महत। महत को ही एक सिनोनिम है, उसको बुद्धि भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बुद्धि, ऐसे भी उसको कहा जाता है। तो ये जो वह बुद्धि है, उसमें से आगे सृजन होता है तत्व का, वो है अहंकार। अहंकार जो है, वो अहंकार होता है त्रिविध, सात्विक, राजस एवं तामसिक। तो इन तीन अहंकारों से आगे सृजन होता है। देखिए, सात्विक अहंकार से, इस चार्ट को मैंने जोड़ना चाहा था, लेकिन वो जल्दी में रह गया। इस सात्विक अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से कौन से तत्व? एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है। ये है एकादश इंद्रिया। एकादश इंद्रिया माने क्या? देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिया। ये पंच ज्ञानेन्द्रिया मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। और पंच कर्मेंद्रिया, इंद्रियाज ऑफ एक्शन, हैंड्स, फीट, स्पीच, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ज्ञानेन्द्रिया हुई, कर्मेंद्रिया हुई, और 11वां इंद्रिय हुआ उभयात्मक। ये सेंसरी ऑर्गन भी है और मोटर ऑर्गन भी है, वो है माइंड या मन। तो इस पद्धति से देखिए, अहंकार तक 4 तत्व थे, ओके। और फिर ये मन, 5 सेंसरी ऑर्गन्स और 5 मोटर ऑर्गन्स, ये टोटल हो गए यहाँ तक 15। उसके बाद में हमने देखना है तामस अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है। पंच तन्मात्रा क्या है? तो तन्मात्रा इस शब्द का भी ये पारिभाषिक शब्द है या टर्मिनोलॉजी है सांख्य दर्शन की, यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश, उसको तन्मात्रा शब्द प्रयोग किया है। और वो कौन से है सूक्ष्म अंश? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, यानी साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर एंड स्मेल। Now from all these 5 tanmatras, the relevant mahabhutas or bhutas, here the word is bhuta. किसी एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो भूत शब्द आएगा, शरीर के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में। लेकिन संपूर्ण यूनिवर्स के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, विश्व के बारे में, तब यह शब्द आएगा महाभूत। तो शब्द तन्मात्रा से कौन सा? आकाश का उत्पत्ति होती है। स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत की उत्पन्न होती है। देन शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत या तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। आप तन्मात्रा से जल या आप महाभूत की उत्पत्ति होती है। और गंध तन्मात्रा से ये पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 15 हमने एकादश इंद्रिय मिला के देखा, फिर उसमें पंच तन्मात्राएं आ गई, तो हो गए 15 + 5 25। और फिर इस 20 में फिर महाभूत अगर आपने इकट्ठा जोड़ दिए 5, तो ये गए 25। तो इस प्रकार से 25 तत्वात्मक ये पुरुष हो गया। इसको क्या कहेंगे? सांख्य का 25 तत्वात्मक पुरुष, पंचविंशति। इस पद्धति से सांख्यचा सृष्टि विकास क्रम लिहा व सांख्य दर्शनोक्त सृष्टि का सृजन बताइए। तो ये सब डिटेल्स आपने उसमें लिखना अपेक्षित है। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो ये उस दर्शन का दृष्टिकोण है, उससे वैसे के वैसे आपने ध्यान में रखना है। ये एब्सोल्यूट फॉर्मेशन है, आगे जाके आप डीप स्टडी जब करोगे आपको ध्यान में आएगा ये दृष्टिकोण जो है वो बराबर सटीक बैठता है बहुत सारे वर्णनों में। ठीक है, तो ये 25 तत्वात्मक पुरुष हुआ। यस प्लीज।
अहंकार मतलब हाँ, बिल्कुल। अहंकार शब्द का जो अर्थ है, हम हमेशा उसको गलत तरीके से सोचते हैं। अहंकार यानी अहम भावना, यानी वो दोष के तौर पे हम उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले महत्व को समझेंगे और फिर अहंकार की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। प्रकृति और पुरुष को भी हमने जानना है थोड़ा थोड़ा डिटेल में। महत यानी इसका अर्थ हो गया महान या आकार में बड़ा। तो सांख्य जो है वो महत को विशेषतः प्रकृति और पुरुष के संयोग से सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है। इसको महत को बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर ये बुद्धि जो होती है वो इसको सांख्य उसके अलग अलग सिनोनिम सांख्य कारिका में बताते हैं। आसुरी, मति, ख्याति, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रमा, ऐसे बुद्धि के अलग अलग सिनोनिम वो वहां पे बताते हैं। लेकिन ये बुद्धि जो है वो विशेषतः उसके और भी एक वर्णन आता है, सात्विक, राजस, तामस, त्रिगुण के दृष्टि से भी उसका वर्णन किया है। लेकिन महत या बुद्धि का मूल अर्थ होता है जो विचार पूर्वक कोई निर्णय किसी विषय का लेते हैं, उसे बुद्धि या उसको अध्यवसाय भी कहते हैं। विशेषतः विचार पूर्वक किसी बात का निर्णय लेना ये बुद्धि का ही काम है। अब महत जो है उसको ऐसे जानना होता है कि क्या करना है आगे। ठीक है। और फिर वो विशेषतः महत से आगे क्रम में तैयार हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है अहंकार। जो आपका मूल प्रश्न है, अहंकार क्या है। तो अहंकार को सांख्य कारिका 24 में अभिमानो अहंकाराः इस पद्धति से वर्णन किया है। तो अहम, मैं कौन हूं, इस भावना को ही अहंकार कहते हैं। तो अभिमान क्या है, तो मैं दूसरे से कुछ अलग हूं, मैं हूं, इस प्रकार का जो पार्थक्य या भिन्नता दर्शाता है उसको, उस अभिमान को ही अहंकार कहते हैं। आगे इसका और ज्यादा विवेचन होता है, हो सकता है, लेकिन आज समझने के लिए ये जो भावना है, मैं कौन हूं या अहम, मैं कौन हूं, ये जो भावना सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, उसी से फिर उसके 3 शेड्स हुए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। इसी को सिनोनिम के तौर पे और शब्द आपको आगे देखने को आएंगे जो मैं अभी आपको बता दूं। तो सात्विक को वैकारिक, अभी मुझे पता नहीं ये एनोवेशंस में आप ठीक से देख पाओगे या नहीं, इसको सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार भी कहा जाता है। राजस अहंकार को ही तेजस अहंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजस। और तामस अहंकार को ही भूतादि, ऐसा उसको सिनोनिम है। तो किसी जगह आपको ये शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये 3 शब्द भी आपको बता दिए, वैकारिक, देन तेजस और भूतादि। ये उसको सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, सात्विक, राजस, तामस अहंकार जो है, इसी को विशेषतः आगे जो आप देखोगे, तो जैसा हमने त्रिगुण में समझा था कि सत्व प्रकाशक है, राजस क्रियामान या चल है, स्टिमुलेट करता है, और तामस जो है वो क्या है, तो वो जड़ है, वो इनर्शिया है, वो कहाँ रुकना है, विशेषता ये हमें बताते हैं। ठीक है। तो मैं जो हूं वो जानना ही अभिमान या अहंकार है, और उस अहंकार के भिन्न भिन्न शेड होते हैं। विशेषतः उस सत्व प्रकाश या ज्ञानवान अंश होने की वजह से ही इसको सात्विक अहंकार कहा जाता है। और उसी से आप देखोगे कि उसी से क्या बनते हैं, फिर ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन बनता है। और आगे तामस अहंकार जो जड़ है, जो इनर्शिया है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, तो उससे जड़ महाभूत बनते हैं, तन्मात्रा, और फिर तन्मात्रा से महाभूत बनते हैं। तो ये हो जाता है तामस अहंकार से। लेकिन
ये क्रियामान होने के लिए, सात्विक अहंकार हो या तामस अहंकार हो, ये क्रियान्वित होने के लिए राजस अहंकार यानी स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती ही है। उसके सिवा ये सृजन कार्य जो है वो नहीं हो सकता। सृजन यानी सृष्टि का विकास या सृष्टि की उत्पत्ति, निर्मिति। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी इसको और अच्छे से आप, कुछ उसमें ट्रांसलेशन भी दिया है, इसलिए ये स्लाइड आप ज्यादा देखें। दिस सोर्स इज फ्रॉम योग सूत्र कमेंट्री ऑफ आर्य। ओके, तो पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, डायरेक्टली वो जस्ट स्टिमुलेट द प्रकृति। प्रकृति इज व्हाट? अनमैनिफेस्टेड और प्रिमोर्डियल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन, ठीक है, इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, यानी निरक्षीर विवेक करने की बुद्धि में क्षमता होती है, इसलिए इसको बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। और उसी से ईगो या अलाउिंग ऑफ सब सेल्फ आइडेंटिटी, ये तत्व अहंकार उत्पन्न होता है। और उससे फिर यहाँ पे देखिए राजस जो है वो बीच में दिखाया है और स्टिमुलेशन सिर्फ इस पे यहाँ पे डॉटेड एरो से दिखाया है। तो सात्विक अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से 5 कॉग्निटिव सेंसेस, 5 एक्टिव सेंसेस और माइंड, ये एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है। और तामसिक से फिर सब्टल एलिमेंट्स, तन्मात्राएं सबसे पहले उत्पन्न होती है और फिर उससे रिलेवेंट भूतास यानी एलिमेंट्स तैयार होते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो ये सांख्य का सृष्टि विकास क्रम है। अब देखिए सृष्टि का विनाश कैसे होता है। सृष्टि का विनाश वर्णन करते हुए ही उन्होंने ये बता दिया। आप अगर इसको ठीक से समझेंगे तो ये ब्लू एरो देखिए, जब सृष्टि का विनाश या नष्ट होने लगती है सृष्टि, तो क्या होता है? तो ये विरुद्ध क्रिया जो है वो होने लगती है। यानी ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, एकादश इंद्रिया और ये पंच महाभूत तन्मात्रा में विलीन हो जाते हैं। तन्मात्रा और ये सब जो विलीन हो जाते हैं वो अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में, और फिर प्रकृति और पुरुष फिर से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये स्थिति सृष्टि के विनाश की बताई है। स्थिति किस पद्धति से सृष्टि का विनाश होता है। ठीक है, तो ये देखिए पुरुष और प्रकृति, यहाँ पे संख्या की गणना फिर एक बार की है। पुरुष जो है वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, बुद्धि क्या है? तो इंटेलेक्ट है। और फिर उसके आगे टेबुलाइजेशन किया गया है जो हमने अभी समझा। अब इससे एक दूसरे से उत्पन्न होता है तो उसे विकृति कहते हैं। एक उत्पन्न भी होता है और उत्पन्न भी करता है तो उसको प्रकृति विकृति होती है, प्रकृति विकृति कहते हैं। और केवल अगर उत्पन्न होता है तो उसको विकृति कहा जाता है। केवल जो उत्पन्न ही करता है तो उसे प्रकृति कहते हैं। और जो उत्पन्न भी करता है और उत्पन्न भी होता है, ऐसे स्थिति को प्रकृति विकृति कहा गया है। तो इसको अगर थोड़ा सा ठीक से समझे तो षोडश विकृतियां कही है। अगर इसमें गणना ही आपको करनी है तो इसको मैं आपको बता दूं। षोडश विकृतियां कौन कौन सी है? षोडश विकृति, षोडश शब्द का अर्थ होता है 16, क्योंकि ऐसा भी ऐसे क्यों पूछा जाता है। इस 25 में ही सब क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखिए। षोडश विकृति यानी केवल 16 जो विकृति यानी उत्पन्न होती है, दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकती, वो क्या है देखिए। ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 11 हो गए, और 5 ये महाभूत या भूत। तो ये हो गए 11 + 5